अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त तलस्म जिसे हिसार भी कहते हैं, ये हिसार आमिलीन के लिए हथियार होता है। ये हिसार हर उस शख्स के लिए जिस पर बार बार काला जादू किया जाता है, जिस पर बार बार बंदिशें लगा दी जाती हैं, जिस पर बार बार रुजतें डाली जाती हैं और बार बार जिन्नात भिजवाकर उसका कारोबार बंद कर दिया जाता हो, घर में लड़ाई झगड़े और फूट डाला जाता हो, और ख़ास कर वो दोस्त वो बहन भाई जो अमलियात करते हो, जो अमलियात सीखना चाहते हो, जो अमलियात कर रहे हो। प्यारे दोस्तों, अमलियात के दुनिया में इजाज़त ज़रूरी होता है। सबसे पहले इजाज़त होनी चाहिए। इजाज़त का एक अहम किरदार होता है अमलियात के दुनिया में। अगर इजाज़त ना हो तो वो आमिल कभी मकाम तक नहीं पहुंचता। जिन्नात, शयातीन या मोकिलात तरह तरह के मसले व मसाइल पैदा कर देते हैं, बंदिशें लगा देते हैं, रुज्जतें लगा देते हैं, तंग कर देते हैं, यहाँ तक कि जिन्नात व शयातीन मारने पर आ जाते हैं। बहुत से ऐसे आप लोगों ने लोग देखे होंगे जो अमलियात करते हैं या अमलियात शुरू किया होता है तो जिन्नात उस पर हमलावर हो जाते हैं, कारोबार तबाह बर्बाद नस्त नाबूद हो जाती है, बंदिशें लग जाते हैं, घर उजड़ जाता है, घर ख़राब हो जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसकी वजह इजाज़त का न होना होता है। अब इजाज़त भी दो तरह के होते हैं। एक इजाज़त तो ज़ुबानी कलामी होता है, जिस तरह लोग कहते हैं आपने मुझे इजाज़त दे दिया, मैंने आपको इजाज़त दे दिया कि आप फ़लाँ अमल करो, फ़लाँ अमल करो, मेरे तरफ से इजाज़त हो है आपको। अमलियात के मैदान में ज़ुबानी कलामी इजाज़त की कोई अहमियत नहीं है। पुराने दौर में जब वलीउल्लाह या बड़े बड़े आमिलीन अपने किसी शागिर्द को इजाज़त देते थे तो वो तहरीरी तौर पर इजाज़त लिख कर उसे दे देते थे। उस तहरीरी तौर पर इजाज़त में जो विर्द दिया जाता था उसे भी लिख कर दे देते थे, फिर उसको दम किया जाता था और ये इजाज़त वो शख्स दिया करता था जो ज़कात कबीर अकबर का आमिल हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, आजकल तो हर शख्स आपको इजाज़त देता है। लोग टीवी पर बैठ के, रेडियो पर बैठ के, इसी तरह कहीं भी बैठ के आपको इजाज़त दे देते हैं कि आपने फ़लाँ विर्द इतना पढ़ना है, फ़लाँ विर्द इतना पढ़ना है। ये बिल्कुल नहीं करना और इस तरह के कामों से दूर रहिएगा। ये बात याद रखिएगा कि अमलियात ख़ुद एक ज़िंदा फ़न है। इस मैदान में गायब की जंग होती है, इस मैदान में आग के घर से लड़ना होता है, इस मैदान में जिन्नात, शयातीन, मौकिलात, हमजाद, चुड़ैल, परी, लईन व मलऊन मखलूक, तरह तरह के मखलूक़ात आते हैं जिसके साथ आपका आमना सामना होता है। इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि अपने बुनियाद को मजबूत से मजबूतर बना के रखना है। अपना बुनियाद खोखला नहीं रखना, अपना निज़ाम खोखला नहीं रखना, अपने निज़ाम को, अपने बुनियाद को इतना सख्त रखना है कि आप तेज़ से तेज़ हवा का मुकाबला कर सको।
آپ جنات کا مقابلہ کر سکو، آپ شیاطین کا مقابلہ کر سکو، آپ چڑیل لعین و ملعون مخلوق کا مقابلہ کر سکو، آپ ہمزاد کا مقابلہ کر سکو۔ اجازت جب آپ لوگے، اجازت کے ساتھ ساتھ آپ نے تحریری اجازت بھی ضرور لینا ہے۔ اگر آپ عملیات کر رہے ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحریری اجازت نامہ حاصل کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اجازت کے بعد تحریری جو اجازت ہوتی ہے، آپ کہیں بھی جا کر عملیات کر سکتے ہو، آپ کہیں بھی بیٹھ کر عملیات کر سکتے ہو، کہیں بھی بیٹھ کر آپ ورد ذکر و اذکار کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کے استاد نے آپ کو حصار کیا ہوتا ہے، اس حصار میں آپ کو دم کیا ہوتا ہے، وہ حصار آپ کی پرمیشن ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کسی شخص کا علاج کرتے ہو، اس شخص کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، قدرتی جنات ہوتے ہیں، یا تو کالا جادو اور بندش کے جنات ہوتے ہیں۔ جب وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کیسے پتہ کرے گا اس کے جنات کہ یہ شخص عامل ہے؟ جب آپ کے پاس تحریری اجازت ہوگی تو وہ حصار، وہ کھڑا جب وہ دیکھتا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص عامل ہے۔ دوستوں، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کو حصار کرنے کے لیے، اپنے دکان کو حصار کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو حصار کرنے کے لیے، اپنے فیملی کو حصار کرنے کے لیے یہ حصار اور یہ اجازت بالکل ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کے اس دجالی دور میں ہر شخص بیٹھ کر عملیات کرتا ہے، ہر شخص بیٹھ کر کالا جادو سیکھتا ہے، ہر شخص بیٹھ کر کالا جادو سکھاتا ہے۔ اس دجالی دور میں آپ لوگ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ہر دوسرے سے تیسرا شخص کالا جادو سیکھنے سکھانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نام تو اس نے مسلمان کا رکھا ہوگا، چینل کا نام مسلمان کا رکھا ہوگا، اوپر سے اس نے قرآنی آیاتیں لکھی ہوں گی، ٹائٹل اس کا قرآنی آیات پر مشتمل ہوگا، لیکن وہ کالا جادو سیکھنے اور سکھانے کا دعوت دے گا۔ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ کالا جادو کا سیکھنا اور سکھانا کتنا آسان ہو گیا، اور لوگ کتنے دیدت دلیری سے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ دعوت ہمیں دیتے ہیں کہ آئے ہم آپ کو کالا جادو کرتے بھی ہیں اور آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کو سکھاتے بھی ہیں۔ پیارے دوستوں، اپنے ایمان کا سودا اور چند ٹکوں کے لیے وہ آپ کا ایمان بھی برباد کر دیتا ہے اور اپنا ایمان بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو جب اس طرح کے ماحول میں ہم رہیں جہاں پہ کالا جادو سیکھنا اور سکھانا عام سی بات ہو، تو پھر ہمارے گھر کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہمارے اولاد کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہمارا کاروبار، ہمارا نظام کیسا محفوظ رہے گا؟ تو پیارے دوستوں، ان جیسے لوگوں سے خود بھی دور رہیے گا اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی دور رہنے کی تلقین کیجیے گا۔ یہ حصار جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ حصار آپ بنوا سکتے ہو ہر اس شخص سے جو زکوٰۃ کبیر اکبر کا عامل ہو۔ اگر آپ لوگ ہم سے بنوانا چاہتے ہو تو ہم بنا کے آپ کو TCS کے ذریعے بھجوا دیں گے، جو کہ آسان ڈیلیوری میں اور بہت کم چارجز پر آپ کو دیا جائے گا۔ اس حصار میں دو طرح کے حصار بنتے ہیں، ایک حصار میں آپ کو حصار کیا جائے گا اور دوسرے میں آپ کو فیملی حصار کیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ حصار آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ عملیات کرتے ہو، اگر آپ کا کاروبار ہو، آپ کا کارخانہ ہو، آپ فیکٹری چلاتے ہو، آپ بزنس مین ہو، آپ کو اپنے دشمنوں سے خطرہ ہو، آپ کو اپنے حاسدوں سے خطرہ ہو کہ وہ مجھ پر کالا جادو کرے گا، وہ مجھ پر رجتیں ڈالے گا، تو آپ کے لیے یہ حصار ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حصار دشمنوں کا ایسا قلعہ کمہ کر دیتا ہے، دشمنوں کو ایسے برباد اور نابود کر دیتا ہے کہ جس کا بڑے سے بڑے جادو مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حصار ایک عمل ہوتا ہے۔ جب اس پر بار بار عمل کیا جاتا ہے یا اس پر وار کیا جاتا ہے تو ری ایکشن میں وہ کالا جادو کرنے والے کا زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کالا جادو کو پلٹا بھی دیتا ہے، کالا جادو کو ختم بھی کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالا جادو کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس حصار میں
तलस्मात बनाकर मौकिलीन और आवान डाले जाते हैं अस्माउल हुस्ना के और कुरानी आयतों के आददों के ज़रिए और तलस्मात के ज़रिए। ये इतना पावरफुल और मजबूत होता है कि बड़ा सा बड़ा जादूगर भी इसके सामने ज़ीरो होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को बनवानी हो तो आप लोग किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अक्सर दोस्त बहन भाई जो लाइव काम करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते रहते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेजेस मत कीजिएगा। लाइव काम के लिए आप लोगों ने डायरेक्ट कॉल करनी है जिसमें आपकी रहनुमाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि अमलियात में किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट का बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ख़ुसूसन वो कमेंट जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसे जल्द जवाब दिया जाएगा। अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह हर शख्स को जवाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रूर शेयर किया करें तलस्मात अकेडमी चैनल के जितने वीडियोस हम शेयर करते हैं। उससे ये होगा कि बहुत से मुसीबत ज़दा बहन भाई जो घरों में बैठे हैं, जो मुसीबत ज़दा है, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस कार खैर में हमारा इन तलस्मात को इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शरीर जादूगरों, शरीर जिन्नात और शरीर शयातीन के नज़रबत से उन बहन भाइयों को भी ज़रूर अपने दुआओं में याद रखिएगा जो मुसीबत ज़दा है, जो तकालीफ में हैं, जिन पर जादू और बंदिशें हुई हैं, और ख़ास कर वो बहन भाई जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज हैं, जो मदद के मुंतज़िर हैं, इनकी मदद के लिए जाया करिएगा, इनके पास बैठिएगा। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बेहतरीन से बेहतरीन अजर और सिला देने वाला है। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम मुस्लिम का हिफाजत करे, चाहे वो जहाँ भी रहते हो। प्यारे दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ख़ुसूसन शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे वो दोस्त जो शेयर करते हैं मैं उसके साथ अटैच रहूँगा और उसका इंशाल्लाह हेल्प भी करता रहूँगा। दूसरी बात यह है प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोगों का कोई मुश्किल या मसला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी तलस्म बनाऊंगा और ये ऑफ़र सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। जो भी मसला और मुश्किल आपका होगा उस तरतीब से मैं आपके लिए तलस्म शेयर करूंगा। आज भी इंशाल्लाह मेरी दूसरी वीडियो जो है वो मेरे सब्सक्राइबर की एक फरमाइश पर मैंने तलस्म बनाई है जो कि आज सेकंड टाइम शेयर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।